महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विध्वंस के बाद ही कुछ नई चीज जन्मती है। विध्वंस ही किसी नए का कारक है। लेकिन ये विध्वंस कब होना चाहिए? विध्वंस की कोई उम्र होती है? किसी को तोड़ने का कोई समय होता है, या सच में टूटने के बाद आदमी बन पाता है? आदमी बन पाता है, चीज बन पाती है, या प्रकृति बन पाती है? क्योंकि प्रकृति तो कहती है कि हर चीज का टूटना बहुत जरूरी है। लेकिन जब कोई बच्चा 6 या 7 साल की उम्र में अपनी माँ को जाते देखे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना टूटा होगा, फिर उसने खुद को कैसे बनाया होगा। सोचना और महसूस करना तो दूर की बात है, आप ये सोचिए कि जिस पर ये सब बीता होगा वो जिया कैसे होगा। क्या कभी उसके अंदर से माँ की याद गई होगी, या वो माँ आज भी उसके अंदर संगीत बन के किसी और भाव में बहती होगी? जब उसे कबीर मिलते हैं, जब उसे ओशो मिलते हैं, जब उसे गुरु मिलते हैं, तो क्या वो माँ की आह खत्म हो पाई होगी? मैं हूं देव सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं डी इंडिया न्यूज। ये हमारा पॉडकास्ट है जिसका नाम है गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान में आज जो हमारे सामने गुरु बैठे हुए हैं वो है मनीष शुक्ला जी। वो कभी गाडरवारा से हैं, कभी वृंदावन से हैं, कभी भोपाल से हैं, और कभी कहीं और से हैं। या मैं शायद ये कहूं कि वो रमता जोगी हैं। वो जहां पे हैं बस वहां पे हैं। कहानी मुझे भी पता है, लेकिन साझा आपके साथ भी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत। कैसे हैं मनीष भैया? बहुत अच्छे से। शानदार। कहाँ से लाते हैं इतनी स्माइल? एक बात कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, साहिब कबीर की बात है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राख, और 7 समंद की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। जिसके जीवन में मास्टर हो, हमारे यहाँ बुंदेली में कहा जाता है, हमारे सब क्षेत्र में कि जिसके जीवन में गुरु नहीं वो निगुरा। हमारी स्माइल, हमारे जीवन जीने के तरीके, हमारा चाल चलन, हमारा व्यक्तित्व, सारे निर्माण का मुख्य स्रोत है गुरु। और कहते हैं कि जिसके सेंटर में गुरु है तो फिर बाकी उसकी स्माइल, बाकी उसके जीवन जीने के तरीके, बाकी उसको जो भी दिया है तो सब गुरु के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये कपड़े कहाँ से शुरू हुए? पगड़ी, चोला? सिद्धार्थ, गाडरवारा से 20 किलोमीटर दूर जंगल साइड एक जगह है, एक गांव है, बड़ा गांव है, बारहा, बड़ा बारहा बोलते हैं। वहाँ पे साहिब कबीर का एक पॉइंट है। कबीर के अनुयायी आते रहते, कहाँ से आते कहाँ चले जाते, और उनकी मस्ती सिर्फ संगीत को लेके इतना झूमते रहते वो। और उसको मकान बोलते हैं, आज भी इस स्थान को, उस आश्रम को मकान बोलते हैं। और सदियों से, मेरे ख्याल से 300 साल हो गए, खंड ध्वनि वहाँ चलती रहती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ एक गादी नशीन हुआ करते हैं। जब कोई एक शरीर छोड़ता है तो दूसरा व्यक्ति वहाँ गादी नशीन जो डिजर्व करता है वहाँ बैठते हैं वो। हर चीज वाइट है वहाँ। 25 साल हो गए मेरे को वहाँ। वहाँ जब मैं जाया करता तो वहाँ का रिवाज ये वाइट कपड़े पहनना। जहाँ पे आज देखते हैं हम 2025 में है कि लड़कों ने यहाँ से कटवाए, यहाँ से कटवाए, फिर ये खड़े हुए, फिर वो ढीला जीन्स आजकल आदमी पहन के पैजामा जैसा जीन्स आ रहा है कल्चर में। मतलब कुछ भी हो रहा है फैशन के नाम पे। तो इस दौर में ये कपड़े, ये फैशन, ये पगड़ी। सिद्धार्थ, मैंने बड़े तंज सहे ये कपड़ों से लेके। पहले मैं वाइट पहनता था, साहिब कबीर के हम दीवाने, और वहीं से संगीत मिला, वहीं से जीने के सलीका मिला मुझको। तो वाइट पहनते पहनते तो वाइट गंदा भी बहुत होता था, इतने मैच्योर नहीं थे कि हम वाइट कपड़े को संभाल सकें। फिर एक दिन मैंने ब्लैक पजामा ऊपर वाइट कुर्ता पहनना शुरू किया। 10th के बाद मैंने पैंट शर्ट नहीं पहने। ब्लैक पजामा जब पहना तो मेरे ख्याल से मैं सिंगल आदमी था जिसने ब्लैक पजामा पहना। तो लोग कहते हैं, अरे ब्राह्मण घर में जन्म लिए और ये ब्लैक पटियाला पहन के, और ये क्या है, ये अदर कौम के लोग ये पहनते हैं। तो मैंने बहुत तंज सही। तो मैंने कहा ब्लैक पजामा छोड़ूंगा तो नहीं मैं। फिर मैंने ब्लैक ऊपर का कुर्ता और पहना, दोनों ब्लैक हो गए। अच्छा, अपने कपड़े मैं खुद डिजाइन करता, आज भी यही करता। मेरे किसी मॉल या किसी दुकान पे कपड़े मिलते नहीं हैं,
तो पर्टिकुलर मेरे टेलर हैं, उनको जाके बताता हूँ कि ऐसे आस्तीन करना है, ऐसे कॉलर करना है, ऐसे ये करना है, ये पहनते पहनते जो अंदर का मामला है ना सिद्धार्थ, वही बाहर मामला है। आपका परिवेश आपके अंदर की बीइंग बताता है कि आप कैसे हैं। अगर एक पुजारी स्किन टाइट टी शर्ट जीन्स पहन के भगवान की पूजा करे तो मेरे ख्याल से वो फील तो नहीं आएगा। और मेरा मानना भी यही है, क्योंकि हम ओशो की मिट्टी से हैं, ओशो जहाँ जन्मे, ओशो जहाँ खेले, तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी बड़ी पवित्र है। और उसी पवित्रता, उसी की मिट्टी के हम बने, उसी पवित्रता को लेकर ये बात जहन में आई कि अंदर बाहर एक सा मामला होना चाहिए। तो इस चीज के चलते चलते ये कपड़े पहनना शुरू किए, और आज परमात्मा यहाँ तक लेके आया कि संगीत को जीते हैं, संगीत को खाते हैं, संगीत को उड़ते पहनते, सब कुछ संगीत है बस। आप एक मकान का किस्सा बता रहे थे ये। ना तो मकान, एक फिल्म आई थी सिद्धार्थ, सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें एक कबीर साहब का एक भजन है कि रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। ये कबीर की बात है। वो मकान सूफियों का, फकीरों का, कबीर साहब के अनुयायियों की वो जगह, एक छोटी सी झोपड़ी ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बनते बनते वो मकान बन गया। और ऐसे लोगों ने मकान बनाया जिनके कभी खुद के मकान नहीं रहे। और बनते बनते, जब कहते हैं ना आपकी धारणा, आपका मन पवित्र होता है, आपकी इच्छाएं शुद्ध होती हैं, तो कुछ ना कुछ एक विशेष आकार तो लेता है, अस्तित्व आपका साथ देता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस मकान में 10 दरवाजे हैं, बन गए, बनाए नहीं। जहां गादी नसीम बैठे थे और वो लेकर मकान बन रहा है, ये तो बीच में हमारे यहाँ जिसको बड़ेरी बोलते हैं, लकड़ी को, जो बल्ली। बल्ली, तो के लिए जंगल जाओ, पास में जंगल लगा हुआ था, रियल घटना बता रहा हूँ मैं आपको। तो दादाजी बोलते हैं गादी नसीम को, दादाजी बोले कि जाओ आज बड़ेरी चढ़नी है, बोले बल्ली, और ऐसी लकड़ी लेके आना जो एक लकड़ी में काम चल जाए, जॉइंट ना लगे, क्योंकि जॉइंट लगेगा तो 2 पेड़ काटने पड़ेंगे। उनको आज से 300 वर्ष 200 वर्ष पहले जब भी प्रकृति का ध्यान था कि एक लकड़ी लेके आना और आप ये नाप ले जाओ, तो उन्होंने नाप लिया और वहां जंगल पहुंचे। अच्छा, एक शर्त थी उसमें कि पहले तो आप बंदगी करना कि साहब आपको एक नेक काम में चलना है, तब लकड़ी काटना, ऐसे जाके नहीं काट लेना। तो गए लेबर लोग दादाजी की आज्ञा अनुसार, तो उनने कहाँ बंदगी की, कहाँ पूछा, सोचा कहाँ पेड़ से पूछेंगे, पेड़ से कोई बातचीत होती है क्या। लिए कुल्हाड़ी और काट के ले आए। जब लेके आए तो लकड़ी कम गई। तो फिर दादाजी से बोला कि दादी नसीम साहब से कि साहब वो तो लकड़ी कम गई। अरे बोले कैसे कम गई। ना जी लाए तो हम नाप पे थे लेकिन कम गई। तो कहाँ लकड़ी, बोले इस तुमने पूछा नहीं लकड़ी से कि दादाजी क्या पूछते। नहीं पूछा, हमने सीधा कहा था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक। कहाँ लकड़ी। गादी नसीम साहब कहते हैं लकड़ी से कि साहब जंगल में इतने बड़े आप 2 फीट और नहीं बढ़ सकते यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे। आज भी कभी जाना, चलना गाडरवारा 22 किलोमीटर दूर बारहा है, आज वो बड़ी हुई लकड़ी रखी है, इतनी बढ़ गई कि वो 4 फीट बढ़ गई। फिर थोड़ा सा घर से बाहर हो गई, मकान से। फिर लेबर ने सोचा कि इसको काट दिया जाए, बैलेंस नहीं आना। तो जैसे ही उसमें कुल्हाड़ी चलाई तो उसमें से ब्लड आया, खून आया। फिर भागे दादाजी के पास, दादाजी वो तो गड़बड़ हो रहा है, उसमें क्या मालूम क्या जादू हो रहा है। कि क्या हो गया। तो कुछ नहीं, वो आपने बढ़ा दी थी, बढ़ तो हो गई है लेकिन वो ज़्यादा हो रही थी, तो हम सोचा इसको यहाँ से काटा जाए। तो जब काटने की कोशिश की तो उसमें तो खून आ रहा है। अरे तो क्यों नहीं आ रहा है, जब तुम्हारी बात मान रही है, वो आगे पीछे हो रही है, तो तुम कुल्हाड़ी क्यों चला रहे हो। अच्छा कि ठीक है, अब ऐसा करो, उसको रख दो। आज भी वो लकड़ी रखी है, कभी आए बाहर या तो जाके वो चीज़ के दर्शन करने की करें। तो मकान से बहुत सारा जीवन मेरा गढ़ा, वहाँ से बहुत कुछ मिला। मेरे पिताजी भी कबीर मत के व्यक्ति थे, तो कहीं ना कहीं वो ब्लड, उनकी विचारधारा मेरे को उस जगह ले गई।
जहाँ से संगीत मिला, जीवन जीने का सलीका मिला, ये सारा कुछ सब उनका ही है। तो ये पगड़ी भी कबीर से ही मिली? हाँ, ये इस पगड़ी का भी एक राज है कि जब भी हम कहते हैं ना, किसी आप एनर्जेटिक जगह जाएं तो आप सर पे कुछ ना कुछ रखें। हमारे पूर्वजों में भी ये रिवाज था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते, कोई अनुष्ठान करते, कोई उत्सव करते, तो सर में पगड़ी पहनते। तो मेरे को बड़ा ऑड लगता कि जब भी मैं वहाँ गाता तो दादाजी मेरे सर पे रुमाल रखने को बोलते। ऐसा करते करते बहुत टाइम हो गया, 2-4 बार हो गया। 3 उत्सव होते हैं वहाँ पे, शरद पूर्णिमा पे, पूर्णिमा ही होती है, कबीर पूर्णिमा पे और गुरु पूर्णिमा पे। साल में 3 बार जाता, तो 3-4 साल मुझको बगैर सर पे रखे गाना शुरू कर देता। तो वहाँ से डांट लगी एक दिन, तो दादाजी को एक दिन खुद उठे, तो उनने अपना खुद का साफा बांध दिया। तो फिर मैंने सोचा कि ये बड़ी कृपा है उनकी, उनने आज मेरे सर पे रखा है। तो जब से ये रखा है तो रखा ही है, जीवन का एक इतना हिस्सा बन गया कि इसके बगैर सोना भी बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं जितने वर्षों से जानता हूँ वेशभूषा मैंने यही देखी है। जी, तो ये कबीर की देन थी, कबीर की देन। कबीर की वजह से चोला बन गया, जी, पगड़ी बन गई। सही है। तो 2 सितंबर 1980 को जब आपका जन्म हुआ तो ये गाडरवारा में ही हुआ था? गाडरवारा से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पास में एक गांव है मेरा, जाजन खेड़ा करके। हम 5 भाई हैं और 4 भाई और मेरी भाभियाँ। क्योंकि मैंने जीवन में माँ सुनाई है, जैसे आप सब मित्रों की। क्या थी वो घटना, कैसे हुआ था, कब पहली बार पता चला कि ऐसा कुछ होता है? मैं इतना छोटा था सिद्धार्थ के, मैं ये नहीं जानता था कि मरना भी एक कोई शब्द होता है, मरना एक क्रिया होती है व्यक्ति के जीवन में। इतना अबोध था कि मतलब मरना किसको कहते हैं। सुबह की घटना, एक दिन सब लोग रो रहे थे, तो सुबह मेरी रोने से ही नींद खुली। मेरी माँ को कैंसर था, तो मुंबई इलाज चला, सब सारे एफर्ट लगाए घर वालों ने, होते ही हैं। लेकिन एक दिन सुबह जाके उनने शरीर छोड़ा और मैंने देखा कि ये लोग रो क्यों रहे हैं। तो मैं सबको देख रहा था। माँ नीचे लेटी हुई थी और मैंने पूछा कि अब तो कोई, अब मेरे को देख के और सब लोग रोए, ये इतना सा बच्चा है, ये 6-7 साल का। मेरी मासी ने मेरे को बताया कि माँ नहीं रही, मतलब नहीं रही बोले तो मैंने कहा मौसी मतलब माँ खत्म हो गई। तो खत्म बोले तो माँ अब लौट के नहीं आएगी। तो मैंने कहा लौट के नहीं आएगी मतलब इतना तो रहेगा कि ये लेटी तो रहेगी, लेटी तो रहेगी। मतलब मेरा माइंड सेट ये चल रहा। मैं आपको बताऊं सिद्धार्थ के उसी दिन बड़ा हो गया मैं, एक झटके में बड़ा हो गया मैं। कब? जब माँ को ले गए तो हमारे परिवार में एक पारिवारिक शमशान है, तो वहां ले गए, बहुत सारे लोग थे। और जब वो जल गई ना, तब मैंने सब चीज देखा कि इसका मतलब है अब ये लौट के नहीं आएगी। तो मैं आज भी गाता हूँ, जब भी कभी कोई महफिल होती है, भजन की कहें, गजल की कहें, जो भी कहें, तो ये चीज मेरे को एहसास है कि मैं सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा मेरे को वो दे गई। गाते हैं कि हम सख्त राहों में आसान सफर लगता है, रियल में ये सिर्फ गाने का विषय नहीं, ये जीवन से जुड़ी हुई बात है। सख्त राहों में आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैं दुनिया के रीति रिवाज नहीं जानता, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ज़माने में आजकल चलती हैं नहीं समझता। आप जैसे मित्र लोग साथ में रहते, जब कहीं थोड़ा सा समझ में आता है कि ये करना है, कि ये करना है। बाकी सारा कुछ है ना उसका ही दिया हुआ, ये शरीर जैसे उसका दिया हुआ, उसी का ब्लड मेरे, उसी का खून मेरी रगों में आज बह रहा है। लेकिन बात मिलने की करें तो सबसे ज़्यादा मेरे को माँ दे गई। एक वीराना जहाँ उम्र गुजारी मैंने, तेरी तस्वीर लगा दी है तो घर लगता है। तो ये मामला मेरा रहा है बचपन से। तो ऐसे जीवन कैसे बाहर आते हैं यार? अभी हम अगस्त में बैठे हैं, मई में मैंने भी अपनी माँ को खोया। जी, अब मेरी माँ भी नहीं है, 4 महीने हुए। मैं शायद पर्सनली नहीं समझ पाता हूँ कि कैसे बाहर आ जाऊँ, कैसे, शायद कभी बाहर आ भी ना पाऊँ। लेकिन 6 साल में जब आपके साथ ये सब हुआ, तब कैसे हो रही थी रिकवरी? या क्या कभी कभी हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम दुखी होने की एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, या हम सच में दुखी होते हैं, या
वो घटना अंदर कहाँ घट रही होती है, क्योंकि एक एक खालीपन और अधूरापन तो मनीष में होता है, और वो शायद शब्दों में नहीं आता, वो चुप रहने में कभी आता है, और चुप रहने में ही निकल जाता है बस। सिद्धार्थ, मैंने आपसे एक बात कही ना कि मैं सबसे कम समय दिया मेरी माँ ने मुझको, लेकिन अगर देने की बात करें सबसे ज्यादा दे गई। कैसे? उसने उसके बगैर जीने का सलीका सिखा दिया। ऐसा नहीं है कि एक तो माँ अपने आप में कंप्लीट है। मैंने तो नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, मेरे ख्याल से आपने भी नहीं देखा होगा, है ना। महसूस ही कर सकते हैं, या उससे डर के हम सोच सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, उसकी प्रतिमूर्ति देखी है हमने। लेकिन अगर साक्षात की बात करें तो मैंने मेरी माँ में ये सब चीज़ें पाई हैं कि आपकी माँ में भी आप यही देखिए। क्या नाम था उनका? हाँ, मेरी माँ का नाम तो सावित्री बाई। तो प्रणाम करते हैं यहाँ से। हाँ, सावित्री। कौन कौन है फैमिली में? मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है बताओ। 5 भाई हैं हम। 4 मेरे बड़े भाई हैं, एक भाई अभी 4 महीने पहले दुनिया से विदा कह गए। बहुत अद्भुत व्यक्तित्व थे, मेरे से बड़े थे 5 साल। उनसे भी मेरे को संगीत इतना मिला, जीने का सलीका मिला मेरे को। बाकी 3 भाई ऊपर हैं और पिता तुल्य हैं, और मेरी भाभियाँ भी माँ जैसी। माँ की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन कहते हैं कि माँ माँ होती है। पिताजी आज से 12 साल पहले इस दुनिया से विदा, पूरी कंप्लीट उम्र सारी व्यवस्था जमा के गए हैं। और ये मिजाज दे के गए हैं, जीवन जीने का विषय है, ढोने का नहीं। मेरे पिताजी कहते, जीवन कितना जिए वो मैटर नहीं करता, जीवन कैसे जिए वो मैटर करता है, इतना याद रखिए। मैंने बताया कि ना मेरी माँ सबसे ज्यादा दे गई। संगीत कहीं ना कहीं उसकी देन हो, गुनगुनाया करती, रामायण जिसको कंठस्थ याद हो। बहुत सुरीली थी मेरी माँ, हल्का हल्का मेरे को जहन में याद है। तो सारा कुछ उसकी देन है। ये जीवन में नहीं होता तो आप कह रहे हैं ना, तो उसकी याद, उसका एहसास, उसकी कमी कहाँ ले जाते हैं। एक बड़ी एक चीज नोटिस करने वाली है, आपकी मिट्टी की, गाडरवारा की, जी, कि जहाँ से आप निकलते हैं, आशुतोष राणा निकलते हैं, ओशो निकलते हैं, महर्षि महेश योगी निकलते हैं, और जब वहाँ किसी से मिलो तो एक अलग सी ऊर्जा देखने मिलती है। बिल्कुल। मैं तो मानता हूँ सिद्धार्थ के गाडरवारा की मिट्टी ही बहुत सारी चीज़ों को खास बनाती है। हम उस चीज़ को जीते हैं। हम जब कहीं बाहर जाते हैं, संगीत में एज ए संगीत की पढ़ाई कहूँ तो मैंने बहुत कम सीखा, लेकिन जब मेरे को मिलता है संगीत के जरिए से लोगों का प्रेम स्नेह, तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, वो मिट्टी का प्रभाव। एक छोटी सी बात कहूँ तो मेरे पिताजी कबीर मत के आदमी, मेरे पिताजी बताते हैं कि अयोध्या से चतुर्मास करने एक संत आते, तो 4 महीने वो सिर्फ जाप करते। एक दिन पिताजी पूछे कि दादाजी, दुनिया अयोध्या चतुर्मास के लिए जाती है और आप उल्टे अयोध्या से यहाँ क्यों आते हो, गाडरवारा, और गाडरवारा के छोटे से ग्राम झांझन के ग्राम, आज भी उनकी समाधि बनी हुई है। तो दादाजी का जवाब बड़ा खूबसूरत था। बोले कि दुनिया में ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहां नरसंहार नहीं हुआ, और ये 25 से 30 किलोमीटर का ये सराउंड है आपका, इतना पवित्र है। और इसके प्रमाण ये हैं कि वहाँ मग्गा बाबा, मस्तो बाबा, पागल बाबा ओशो को पहले आए, ओशो ने जन्म लिया। दादा धोनी का रुकना वहाँ, उनकी उनकी लीला करना वहाँ, कहते हैं जीसस भी वहाँ आए। महर्षि महेश योगी, दादा शंभू रतन दुबे जी, एक साथ एक दशक में, एक दो दशक के अंतराल में ये सब लोग वहाँ पे रहे। दादा धोनी थोड़ी सी पुरानी बात हो गई, लेकिन ये सारी चीज़ें बयां करती हैं कि गाडरवारा की मिट्टी सामान्य नहीं है। आशुतोष राणा जी आज फिल्म एक्टर के अलावा भी वो व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना ब्रॉड है कि कहीं न कहीं वो अपनी मिट्टी को इस चीज़ का श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं कि कहीं न कहीं
हमारी मिट्टी ऐसी है कि आज उनके ऊपर बड़ी गुरु कृपा है, लेकिन मेन खेल उनकी मिट्टी का। वो अपने माता पिता को भी अपना गुरु, पहला गुरु मानते हैं। अगर वो मिट्टी अच्छी नहीं होती, मिट्टी का पानी अच्छा नहीं होता, वो क्षेत्र अच्छा नहीं होता, उनके माता पिता अच्छे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनको इतना बड़ा मास्टर भी नहीं चुनता, और आज पूरी दुनिया में उनका इतना बड़ा नाम है। वो हर बात में अपनी कृपा का जिक्र करते हैं कि कृपा है, कृपा हुई है किसी की। कृपा अच्छी बात कहते हैं। मेरी दृष्टिकोण में बताऊं मैं, वो बहुत सोचते भी बड़ा, बोलते तो क्या ही है, पूरी दुनिया जानती। आपके पास पात्र हो, पहली बात तो आप पात्र हो। आज तो भैया पात्र बहुत अच्छे हैं, जिन मास्टर ने उनको चुना तो पात्र अच्छे थे। एक तो आप पात्र हो, और पात्र में अगर बारिश होगी तो आपका पात्र निश्चित बात सीधा होना चाहिए। आप पात्र ऐसा रखेंगे तो आप जीवन उस चीज़ की कृपा से महरूम रह जाएंगे। तो कृपा की ही तो बात होती है। और ये सारा क्रेडिट मैंने बात की नहीं, जैसे कि अपने मास्टर, अपने सदगुरु को ही जाता है। आपके जीवन में आपको गढ़ने वाला आपका मास्टर ही आपका गुरु होता है। कबीर दरबार में एक अच्छी बात लिखी रहती है, जहाँ भी कबीर दरबार होगा आप पढ़िएगा, पहला पहला शब्द लिखा रहता है कि सदगुरु समर्थ, सदगुरु समर्थ। फिर लिखा रहता है सदगुरु प्रसन्न। फिर लिखा रहता है सदगुरु कृपा। तो पहली बात तो आपका सदगुरु इतना समर्थ कि आपका दामन थाम ले, आपका हाथ थाम ले, तो आपको मौत के मुंह से भी बाहर निकाल ले। तो बीच की बात बड़ी अच्छी है। बीच की बात सिद्धार्थ ऐसे अच्छी है कि एक गुरु के, एक सदगुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं, लेकिन कोई विरला ही होता है जिसको गुरु प्रेम करता है। तो पहली बात सदगुरु समर्थ, दूसरी बात बीच की सदगुरु प्रसन्न। तो वो आपके क्रियाकलाप, आपकी मस्ती, आपका उसका सेवा भाव ऐसा रहे, आपका मास्टर आप पे प्रसन्न रहे। तो लास्ट की बात है कि सदगुरु कृपा, वो तो लाजमी है। आपका मास्टर आप पे प्रसन्न रहेगा तो कृपा आप पे रहेगी। सारा खेल ही कृपा का है। संगीत जब बचपन से ही माँ से मिल गया था, घर का माहौल संगीत में था, तो फिर पढ़ाई कहाँ तक गई? फिर स्कूल, जैसे हम सो कॉल्ड पढ़ाई कहते हैं, फिर संगीत की पढ़ाई कहाँ से? सिद्धार्थ, मेरे घर में मेरे आंगन में ही भगवान राम जानकी का मंदिर है। तो इस सावन के महीने में पूरा टाइम संगीत हुआ करता, और बड़े बड़े उस्ताद लोग, हमारे दादाजी, पिताजी, बड़े पिताजी बुलवाया करते। वो माहौल मैंने देखा, मैंने संगीत को देखा भी, संगीत होता क्या, वैसे सुनने का अकेला नहीं था। फिर मैंने उसको जिया। रही बात पढ़ाई की सिद्धार्थ, तो जब थोड़ा सा मैच्योरिटी आई जीवन में, तो मन करना, जब परमात्मा ने आपको इतना अनमोल रतन दिया है, संगीत से नवाजा है आपको, तो क्यों ना इसी की पढ़ाई की जाए। तो 10वीं के बाद फिर मैंने सोचा कि ना, अब संगीत की पढ़ाई ठीक, इतना पढ़ लिया कि दुनिया की भाषाओं को समझ सकें, जोड़ना घटाना समझ सकें, बस इतना ही। इसके बाद फिर संगीत का सफ़र आज तक इतना अच्छा है कि मैं हर कभी फील करता हूँ कि मैं परमात्मा के बहुत नज़दीक हूँ। क्यों? बुद्ध पुरुषों ने भी कहा कि सबसे शॉर्टकट रास्ता है परमात्मा का पहुँचने का संगीत। क्योंकि मीरा ने पाया, नानक ने पाया, कबीर ने पाया गा के, भजन से। मेरा माध्यम ये है, संगीत से ईश्वर के नजदीक आदमी जल्दी बिल्कुल। इतनी जगहों पे जाते हैं भैया, इतने शोज करते हैं, क्या लगता है कि जनरेशन कहाँ जा रही है अभी? क्या चल रहा है जनरेशन का? पहली बात तो हम परोस क्या रहे हैं। हमारा देश विभिन्न संस्कृति का देश, विभिन्न भाषाओं का देश, वेशभूषाओं का देश। मेरे देखते, आपके देखते सिद्धार्थ, एक ही दशक में इतना सब कुछ सारा चेंज हो गया कि माँ से हम मम्मी पे आए थे, मम्मी से हम मॉम पे आ गए, मॉम के क्या मायने, पिता से हम डैडी पे आए थे, डैडी से डैड पे आ गए, बहन से सिस कहते हैं। इतना टाइम नहीं है आपको, कम से कम सिस्टर ही कह रहे हैं इंग्लिश में, पूरा ही बोल लो। बहन ही कह रहे हैं, सिस क्यों कह रहे हैं, ब्रो क्या है ये?
मतलब इसको आप फैशन मानते हैं क्या? पूरी दुनिया हमसे सीखी, हम दुनिया को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा मामला यहीं फंसता है कि आज की नई पीढ़ी, फिर से बात संगीत पे ही आती है। मैं तो संगीत के ही जरिए से बता सकता हूँ कि हम क्या सुनना पसंद करते हैं। एक कोई सिंगर आए थे, नाम नहीं लूंगा मैं, पूरी दुनिया को गाली गलौज करके चले गए। वो आजकल नहीं सुनने में आता है, लेकिन बहुत फेमस हुए। बच्चे कान में लगा के टाया टू 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 कर रहे हैं बस। ये संगीत के मायने जो कर्णप्रिय लगे, आपकी आंखें सजल हो जाएं, आप स्तब्ध हो जाओ, जैसे आपने कहा ना कि परमात्मा के नजदीक आप महसूस करो। क्या परोस रहे हैं हम, फिल्मों के जरिए से हो, संगीत के जरिए से हो, और आज हम उसी चीज को डेवलप कर रहे हैं कि बस शायद यही संगीत होता होगा। हम पूर्वजों के रीति रिवाज भूल गए, उत्सव भूल गए। हम जब रक्षाबंधन हुआ करता तो मैंने तो महसूस किया है कि मतलब इतना पवित्र टाइम रहता। आज 1 घंटे का होता है, बस एक कैडबरी दे दी बहन को, बहन ने राखी बांध दी, उसके बाद फिर पता नहीं रहता कि बहन का भाई मायने क्या होते हैं रक्षाबंधन के। कहीं न कहीं हम जिस मूल से जुड़े थे, माँ, जिसको हम मॉम कहने लगे, तो मॉम ही है। क्या मायने होंगे मॉम के? माँ अपने आप में इतना खूबसूरत, इतना सुरीला शब्द है। माँ बोलते ही मतलब पूरे बदन में एहसास होता है कि नहीं। तब में और अब में यही फर्क है जो आप बता रहे हो। ये फर्क तो बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा कि हम हर चीज को एक दायरे में बांध रहे हैं। संगीत को बांट लिया हमने वेशभूषा को बांट लिया, हमने रिश्तों को बांट लिया। आज बुआ मौसी जैसे रिश्ते बहुत ही कम, मेरे ख्याल से मेट्रो सिटीज में तो ये सब खत्म ही हो गया। सब आंटीज हो गए, आंटी हो गए, है ना। प्रेम, जिसको हम प्रेम कहते थे, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, अफेयर। अफेयर के क्या मायने? अफेयर, मैं तो हिंदी बताऊं, अफेयर जो फेयर ना हो वो अफेयर। अफेयर फेयर है ही नहीं, फेयर ही नहीं है वो। हाँ, तो अफेयर क्या ही हम प्रेम के मायने। ये कृष्ण की भूमि, ये बुद्ध की भूमि है ना, जहाँ हम मीरा की बात कर रहे हैं, जहाँ श्री राधे की बात करते हैं। आज भी लोग वृंदावन में इतने सब टीनेज भी तो जा रहे हैं। क्यों लेके नहीं आते प्रेम? क्योंकि आपका पात्र ऐसा, पात्र पलटा हुआ है। पात्र तो लीजिए। सच्चा चेहरा क्या होता है? रियल फेस की बहुत बातें होती हैं आजकल के यार, उसका रियल फेस सामने, रियल फेस, व्हाट इज रियल फेस? सिद्धार्थ, रियल फेस में रहना आज के परिवेश में, आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है। कि मैं गजल गाता हूँ, सूफियत की बात, कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी बात करूं, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, बने बनाए पर चले। और एक शेर लिखा है इसमें कि गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर देना, गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर देना, बहुत हैं फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर झुका अच्छा नहीं लगता। तो हम खुद के स्वार्थ के बस हम कह देते हैं कि नहीं भैया ठीक कह रहे हैं आप, बड़ा आदमी। हम एक्चुअल फेस में आ जाएंगे तो या तो आप बेसूफियत की बात करते हैं तो वहाँ जिए, संत हो जाएं, अपनी समाधि में रहें, अपने ध्यान में रहें, अपनी मौज में रहें। और एक्चुअल फेस में रहना आज के परिवेश में तो बड़ा मुश्किल है। एक टाइम हुआ करता था जब लोग, अपन सुनते हैं, किताबों में सुना है, ओरिजिनल फेस जो हैं वो बाहर दिखना असंभव है, असंभव। तब तो कोई नहीं रहता, या पहले रहते थे अब नहीं रहते? पहले जो लोग हुए हैं जिनके नाम हुए हैं भैया, कैसे एक्चुअल फेस
कबीर हुए एक्चुअल फेस। कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ, है ना। एक्चुअल फेस था। उनने कहा ना, ताचड़ मुल्ला बांग दे कि बहरा वो खुदाए, चीटी के पग नेवर बाजे वो भी साहेब सुनता है। रे भाई तू क्यों चिल्ला रहा है? मतलब चीटी के पैर में भी अगर पायल बांधे उसकी भी आवाज परमात्मा सुनता है, तो चिल्लाने से कोई मतलब नहीं। उनने किसी धर्म, किसी मजहब, किसी किसी को नहीं छोड़ा। वो एक्चुअल फेस थे। तो आज कबीर कबीर हैं। जीसस कोई धर्म की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल फेस थे। सूल, इतने प्यारे व्यक्ति को सूली पे क्यों टांगा गया? एक्चुअल फेस के काम। कहते हैं महावीर के कान में शीशा भरा गया, एक्चुअल फेस के काम। मंसूर को काटा गया, एक्चुअल फेस के काम। आप एक्चुअल फेस हो जाओ कल। सुकरात को मार डाला गया, सुकरात को actual face के एक्चुअल फेस के काम। एक्चुअल फेस को मैं ये होता है। कारण। जो आदमी अपना सच्चा चेहरा लेके जिएगा उसे मार डाला जाएगा। हाँ, लेकिन इतनी इतनी बात जरूर है कि कम से कम इतना अप्लाई अपन करें कि जहाँ हमारा प्रेम, जहाँ हमारा स्नेह, जहाँ बहुत नजदीक, जहाँ मित्रता की बात करते हैं, वहाँ आप बिल्कुल आप नग्न रहें, बिल्कुल एक्चुअल फेस रहें कि ये है। वहाँ पे कम से जो कम रहे सामने रहे। जो है सामने। आजकल अफेयर्स, जैसे आपने अफेयर बोला कि अफेयर तो भाई अफेयर ही नहीं है। प्रेम क्या है आपकी नजरों में? प्रेम मतलब आप कृष्ण पे प्रेम गाते अवाक। हैं, मीरा की बात करते हैं, प्रेम क्या है? प्रेम सिद्धार्थ अवाक। प्रेम के बारे में व्याख्या करना ना समझी होगी, जिसको कहा ना जा सके, जिसको शब्दों में ना पिरोया जा सके। प्रेम एक बहाव है जो बहता है, महसूस होता है कि बैठे बैठे अकेले मुस्कुरा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में किसी प्रेम का आगे प्रति प्रेम, है ना। एक एक सूफियों ने एक बात लिखी कि मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, और मैंने पुरनूर नजारों में तुम्हें देखा है। मेरे महबूब तेरी ये पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अशकों की कतारों में तुम्हें देखा। जैसे कहें कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, लेकिन शर्त यह है प्रेम ते प्रकट होए में जाना। हर चीज में समान रूप से व्याप्त है, लेकिन आप प्रेमी होना चाहिए। प्रेम से ही मिलेगा, प्रेम से ही पा सकते हैं। तो प्रेम की व्याख्या, प्रेम को जिया ही जा सकता है। कहने में तो प्रेम शब्दों के दायरे में तो नहीं है सिद्धांत, मेरा जहां तक मानना है। और आज जो लोग प्रेम को कह रहे हैं या समझ रहे हैं या कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तो उसी दिन आप प्रेम का भी बीज आपने बो दिया। नहीं कहते मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो ये बात तय है कि उसी क्षण इस चीज का बीजारोपण हो गया कि किसी दिन मैं आपसे नफरत भी करूंगा। वाह, है ना। और प्रेम की बात कहें ना तो वो अवाक है, वो होगा, वो एहसास दिलाएगा। देखने सुनने कहने की बात देखना, बिन पग चले सुने बिन काना, वो प्रेम। चाहे उसको परमात्मा कह लो, चाहे प्रेम कह लो, महसूस कर सकते हो आप उसको, जी सकते हो आप, कह नहीं सकते। और कहा कि खत्म हुआ, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो आपका मानना सुनना है तभी तो पूछ रहे हैं। मेरे जीवन से मैं यही सीखा, मतलब जी सकते, कहने का विषय तो मेरे ख्याल से ओछे पड़ जाते हैं जब आजकल हम देखते हैं नए बच्चे जो है, नए लोग हैं, पुराने भी, मतलब एक जनरेशन को अपन नहीं बोलेंगे, हम देखते हैं कि कोई किसी के प्यार में है, फिर वो व्यक्ति उसके ऊपर हाथ उठा रहा है, उसे मार रहा है। फिर जैसे एक बंदा है कोई, वो किसी के प्यार में है, तो जैसे आप अभी ड्रम की घटनाएं सुन रहे होंगे, ड्रम में कोई किसी को भर रहा है, फिर उसका किसी और से अफेयर है। फिर अभी आपने देखा इंदौर वाली जो घटना के ले जाके राजा रघुवंशी को वहां पर मार दिया। तो ये प्रेम के नाम पे जो चीजें होती हैं, हिंसा करना प्रेम के नाम पे कितना जायज है? मतलब प्रेम में हिंसा हो सकती है क्या? पहली बात तो हिंसा और प्रेम दो बहुत अलग अलग दिशाएं हैं, विरोधार्थी शब्द है। विरोधार्थी शब्द हैं। जो हिंसा कर रहा है तो वो प्रेम नहीं था, जैसे कि मैं बताया मैंने आपको कि उसको कहा नहीं जा सकता, तो उसको उनको प्रेम नहीं कहेंगे। ये आपकी अपेक्षाएं पाल ली आपने कि मैं मेरी ये नीड है कि आप मेरा साथ दें, ये जो भी मेरी आपसे नीड है, जो मेरा स्वार्थ है पूरा हो। और जिस दिन वो पूरा नहीं हुआ
अपेक्षा पाली आपने, तो जब उपेक्षित हुए तो आप हिंसा करने को उतारू हो गए कि मैं मार दूंगा, काट दूंगा। ये नहीं कि कोई लड़का ही हो कि पुरुष पुरुष स्त्री पे करे, या स्त्री भी पुरुष पे करती है, चलता है। अच्छा, संबंधों में चलता है ये कैसे? 7 फेरों के बाद, जिसको हम पति पत्नी कहते हैं, माँ बेटे में चलता है, पिता पुत्र में चलता है। माँ से ज्यादा प्रेम तो कोई नहीं कर सकता अपने बच्चे को। आपकी शुरुआत ही ठीक नहीं है। हम आज की माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने में कतराती है, वगैरह वगैरह वजह, है ना, फिगर एंड ऑल। हाँ, जो भी कह लें। तो बच्चा भी कल माँ को मॉम ही बोलेगा, और एक दिन जाके उसने एक अच्छी बात कही है, रीजन बताया हमने, कि जिस बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ का दूध पिया, ज्यादा से ज्यादा बड़ी उम्र तक, 5 साल, आज कहते हैं ना 5 साल 6 साल, उस दूध पीने के जरिए से कहीं ना कहीं वो एक मातृत्व से, एक स्त्रीत्व से वो जुड़ा, परिचित हुआ 5 साल में। पहला परिचय तो माँ से ही हुआ ना। उस माँ का दूध पीने में वो स्त्री से परिचय हो गया उसका। तो उसके बाद वो अपनी बहन की भी कदर करेगा, दूसरे की बहन की भी कदर करेगा, दूसरे की माँ की भी कदर करेगा, वो जिसकी पत्नी आएगी उसकी भी कदर करेगा। और आज हम जिस तरीके का परिवेश देख रहे हैं कि माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, फिर खिलाने के लिए उसकी पूरे मेंटेनेंस के लिए एक दाई या बाई लगा के रखी है, तो माँ से परिचय कहाँ होगा? और वो बच्चा जब किसी स्त्री से प्रेम करेगा, किसी लड़की से प्रेम करेगा, या किसी व्यक्ति से ही प्रेम करेगा ना, तो वो एक दिन हिंसा का कारण जरूर बनेगा। क्योंकि हमने बीज हिंसा ही का बोया है, प्रेम का कहाँ बोया है? जिसको हम प्रेम तो कहते आ रहे हैं, प्रेम तो है ही नहीं। हमने उसी दिन हिंसा बो दी थी जिस दिन हमने अपने बच्चे के लिए दाई लगा दी। हमने उसी दिन परिचय कराना था कि स्त्री क्या होती है ना। और आज हम तय करते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो गुरुवार का दिन अच्छा है, पुख नक्षत्र, उस दिन बच्चा पैदा होना चाहिए। अरे जी, क्या कर रहे हैं आप? जिस माँ ने बच्चे की पीड़ा नहीं सही पैदा करने की, तो कहीं न कहीं पैदा होने में भी तो हम कहीं न कहीं निर्मित हुए। निर्माण तो वहीं से शुरू हुआ हमारा। वो निर्माण ही आपकी बिगनिंग खराब हो गई, तो आप निश्चित हिंसा का कारण आप बनेंगे। तो आज जो हम सुनते रहते हैं आए दिन, 20 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली, या लड़की ने कर ली, या किसी ने किसी को मार दिया, काट दिया, तो मैंने कहा आपकी शुरुआत ही, उनका जीवन हमने परिचय नहीं कराया। जिसको स्त्रीत्व से या जिसको व्यक्तित्व से परिचय नहीं है, तो वो क्या ही करेगा, उसका परिणाम यही होगा ना। सही जी। एज होती है प्यार की, कोई प्रेम की उम्र होती है कोई? प्रेम अपने आप में इतना कंप्लीट कहूं मैं, उम्र से तो उसका वास्ता ही नहीं है। आपने अमृता प्रीतम जी, छोटी सी बात कहूँ, मतलब इतने ज्यादा अध्यात्म और उसमें न जाए, अभी कुछ मैंने पढ़ा, मैंने सुना, अमृता प्रीतम जी में और साहिर साहब में मेरे ख्याल से 30 से 35 40 साल का फर्क तो बताते हैं। इमरोज उनके पति थे, साहिर से उनकी मोहब्बत थी। साहिर से उनकी मोहब्बत थी, इमरोज उनको ले जाते थे। कहते ना, अपने प्रेमी को प्रेम करना, प्रेम। तो ये इमरोज ने किया। और साहिर की उम्र में और इतना कितना फर्क था, मतलब बाप बेटी जैसा फर्क था। लेकिन आपके हृदय में पवित्रता है तो प्रेम की कोई उम्र नहीं है। शायर अमृता प्रीतम जी ने शायर के लिए लिखा है अंत में कि बस इतनी सी उम्र की दरकार है शायर, बस इतनी सी उम्र की दरकार है शायर कि तुझसे पहले मरूं नहीं और तेरे बाद जीऊं नहीं। वाह।
तो अभी के देखने में आती है सब सारी। साहिर के बारे में एक और बात है ना, अमृता प्रीतम, कहा जाता है, किसी ने पूछा एक बार कि साहिर और इमरोज क्या है आपके लिए, तो अमृता कहती कि साहिर मेरे लिए खुला आसमान है और तुम मेरे घर की छत हो। क्या बात इमरोज है। को बड़ा ही प्यारा रिश्ता था वो तो। इमरोज और अमृता प्रीतम की जब बात करें या साहिर की, तो जी। वो बताते हैं कि जब जाते इमरोज अमृता को अपनी स्कूटर पर पीछे बैठाल कर, तो अमृता अपनी उंगलियों से इमरोज की पीठ पर लिखा करती साहिर, और इमरोज इस बात को पहचान जाते, समझ जाते कि वो साहिर लिख रही है, पर फिर भी इमरोज कहते कि मैं तुम्हारी प्यार हूँ। वाह और जी। बड़ा अद्भुत है उनका। और वो कहती कि इमरोज से उन्होंने कहा कि तुम मुझे जिंदगी की दोपहर में क्यों मिले, हाँ, तुम मुझे जिंदगी की दोपहर में क्यों मिले, सुबह मिले होते तो शायद हम साथ होते। क्या बात है। जिंदगी है। लेकिन आपके जीवन में एक चीज और सुनने मिलती है, विजय राज जी का एक किस्सा है। जब विजय राज जी ओशो के मित्र से मिलने आए, तो बड़ा वो कि विजय राज आए हैं और एक दिन की घटना है, मेरे कजिन बड़े भाई हैं हम्म, अनुपम शर्मा जी, हम्म, 11:30 बजे उनका फ़ोन आता है मेरे पास घर, मनीष कहाँ हो। मन का भाई मैं घर पे हूँ। यार विजय राज आ रहे हैं गाड़रवारा। मन का कौन विजय राज। अरे वो कौआ बिरयानी करके बदनाम। हम्म, अच्छा। नाम है। हाँ। अच्छा तो मैंने कहा क्यों, अरे मैंने कहा विजय राज से वो फिल्म एक्टर्स। तो मैंने कहा मेरे को क्या करना है। तो ले यार कल बेटा वो तुमको उनको रिसीव करना है एक होटल में, शांति दूध होटल में। ठीक है मैं गया। ओशो के बड़े प्रेमी वो। मैं गया, मैं रात में उनको रिसीव किया, मैंने परिचय दिया, 2-3 घंटे उनके साथ बिताए। हम्म, जैसा वो पर्दे पर रहते हैं ना, हम्म, वैसे वो रियल में भी रहते हैं। अच्छी बात उनकी ये है। दूसरे दिन 25 जनवरी की ये घटना है, तो 26 जनवरी को नेशनल उत्सव था। तो बोले कि मेरे को जहाँ मृत्यु बोध हुआ था वहाँ देखना है मनीष। ओशो के जो मित्र हैं अभी हैं। तो मैंने कहा हाँ जी हैं। तो सुकरात भारती जी और कंचीदी लाल शुक्ल जी, दोनों के पास ले गया मैं। शुक्ल जी के पास पे ले गया, तो मेरे ताऊ जी हुआ करते हो। तो मैंने कहा ताऊ जी एक फिल्मी दुनिया से एक बहुत अच्छे बड़े आर्टिस्ट आए विजय राज जी। तो कहने लगे तो ओशो के मित्र। हाँ, तो अपनी ठसक है वो। सो रहे थे, ऐसे पलकें खोल के देखते वो, मतलब पलकें उठती नहीं थी। तो मेरे से बोले कहले तू कौन। मैंने कहा मैं मनीष। मनीष कौन। मैंने कहा मनीष शुक्ला। हम्म, अच्छा काय के लिए आए हैं। मैंने कहा मिलना है आपसे, ओशो के बड़े प्रेमी हैं, बताओ क्या पूछना है। उठे नहीं। मैंने कहा दादी बैठिए तो थोड़ा सा आप। नहीं 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 ऐसे ही पूछना है तो ठीक है, जो स्थिति है उसी स्थिति में अगर कुछ कर पा रहे हो तो ठीक है ना। ना उसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि आप फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं या तुम मनीष शुक्ला हो विजय राज कौन हो, ठीक है। ये बात विजय राज जी को बहुत पसंद आई अच्छा। कि ये गाड़ा ये बात, मतलब ओशो का मित्र असामान्य, जो एक दिन शिविर में कह रहा है, शिविर में मेरे ख्याल से कलेक्टर एसपी और देश के बड़े बड़े गणमान्य लोग आए गाड़रवारा में। तो सबने अपनी अपनी बात ओशो को लेकर रखी। तो आखिर में जब शुक्ल जी की बात आई तो वो चेयर पे ऐसे बैठे रहते, तो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, खड़े होते नहीं बनता, तो माइक पास में लाया गया। तो मैं माइक पकड़ा, ऐसे स्टैंड भी नहीं था। तो उनसे पूछा गया कि स्वामी जी आप ओशो के मित्र हैं, बचपन से उनके साथ रहे, तो ओशो के बारे में क्या कहेंगे आप। उनका 2 शब्दों का जवाब मिजाज बन गया, पूरी महफिल समझ लेना कि रोंगटे खड़े हो गए। शुक्ल जी कहते हैं कि जिसका मित्र परमात्मा हो गया तो उसके बारे में क्या कहेगा। राइट। इसका दोस्त ही भगवान हो गया। जिसका मित्र परमात्मा हो गया तो क्या कहूँगा उसके बारे में। बात खत्म। तो ये गाड़रवारा की तासीर कहें, वहाँ की मिट्टी का प्रभाव कहें, या बहुत सारी बातें हैं सिद्धार्थ, मतलब छोटी छोटी बातों में ये सब सारी खुशबुआं मिलती हैं।
बहुत कुछ है कहने बहुत कुछ है कहने को। को। जब इतनी बातें हो ही चुकी हैं तो फिर थोड़ा सा संगीत भी क्यों ना सुना जाए, बिल्कुल। कुछ आप जो बढ़िया सा। अभी मेरे जहन में एक गजल है, बड़ी हकीकत, गजल मतलब हकीकत ही, हकीकत से रिलेट होती है। एक मेरे मित्र ने बड़ी खूबसूरत मेरे को गजल दी कि आप गाया कर। अच्छी बात रखी है, बड़ा खूबसूरत शेर है। कोई किसी को थोड़ी सी गजल सुनाऊंगा कल मैं। ठीक है। तेरे करीब रहूं या के दूर जाऊं मैं, तेरे करीब रहूं या के दूर जाऊं मैं, है दिल का एक ही आलम तुझे को चाहूं मैं, तेरे करीब रहूं या के दूर जाऊं। मैं जानता हूं वो रखता है चाहते कितनी, मैं जानता हूं वो रखता है चाहते कितनी, मगर ये बात उसे किस तरह बताऊं, मगर ये बात उसे किस तरह बताऊं, है दिल का एक ही आलम तुझे को चाहूं मैं, तेरे करीब रहूं या के दूर जाऊं। बड़ा खूबसूरत है। मैं चुप रहा तो वो समझेगा बदगुमान मुझे, मैं चुप रहा तो वो समझेगा बदगुमान मुझे, भला बुरा ही सही कुछ तो बोल आऊं मैं, भला बुरा ही सही कुछ तो बोल आऊं मैं, है दिल का एक ही आलम तुझे को चाहूं, तेरे करीब या के दूर जाऊं। बड़ा खूबसूरत है। मोहब्बतों की परख का यही तो रास्ता है, मोहब्बतों के, मोहब्बतों की परख का यही तो रास्ता है, तेरी तलाश में निकलूं तुझे न पाऊं, तेरी तलाश में निकलूं तुझे न पाऊं, है दिल का एक ही आलम तुझे को चाहूं मैं, तेरे करीब या के दूर जाऊं, दूर जाऊं मैं। ये जो धुन थी, ये धुन आबिदा परवीन की वो गजल याद दिला रही थी कि वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा मगर जुदाई न थी। और बड़ा प्यारा शेर है उसका है कि
हमने लिखी थी उनके लिए जो जाने गजल, गजल भी ऐसी जो हमने उन्हें कभी सुनाई नहीं थी। वेरी वेल। एक आप वो गाते हैं, वो पत्ता पत्ता आपका सुना होगा। अच्छा। कोई किसी को चाहे फिर क्यों बोला समझते हैं लोग, कोई किसी की खातिर तड़पे नहीं तो हंसते हैं लोग, ये बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो न कोई हमारा, दर्द नहीं पहचानते, पत्ता पत्ता बूटा बूटा खार हमारा जाने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा खार हमारा जाने, पत्ता पत्ता पत्ता। जगदीश सिंह साहब की एक बड़ी खूबसूरत गजल, खूबसूरत शेर है उसमें। ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, अंजाम एक गए सफर लेके आ गया, कातिल को आज अपने लेके आ गया, शायद मैं जिंदगी की शहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने। नस्तर है मेरे हाथ में और कांधों पे मैं गदा, नस्तर है मेरे हाथ में कांधों पे मैं गदा, लो मैं इलाज दर्द जिगर लेके आ गया, शायद मैं जिंदगी लेके आ गया, कातिल को आज फाकिर सनम कदे में ना आता में लौट के, फाकिर सनम कदे में ना आता में लौट के, एक जख्म भर गया था लेके आ गया, शायद मैं जिंदगी शायद जिंदगी शायद जिंदगी आधी रैन तो कट गई बालम बालम, आधी रैन तो कट गई बालम, ये दुनिया सब गई सो, जिनको चिंता व पिया की तो नींद कहाँ
से हो, आओ जो घर में तो लूंगी बलिया, दौड़ी चपट कदमों पे गिरूंगी, अजी दामन पकड़ के अर्ज करूंगी, तेरी सखी पिया घर आए, तेरी सखी मोर पिया घर आए, भाग्य जगे इस आंगन के, भाग्य जगे इस आंगन के, तेरी सखी मोरे मोरे पिया, मोरे पिया, मोरे पिया, मोरे पिया घर आए, भाग्य जगे इस आंगन के, बल बल जान अपने पिया के चरण लगाए, निर्दन को मेरी सखी, मेरी सखी मोर पिया, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, वो आते होंगे, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, वो आते होंगे, तमाम रात इसी में गुजार दी हमने, तेरी सखी ऐ मेरे आराम जा, ऐ मेरे आराम जा, तकलीफ फरमाना जरा, मौत के आने से पहले तुम चले आना जरा, तेरी सखी